बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हमने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध तथा पृथ्वी का उद्धार, इस चरित्र को हमने श्रवण किया। अब पृथ्वी तो अब अच्छी तरह उनको तो स्थिर कर दिया, स्थित हो गई और अब स्वयंभव मनु जी तथा शत्रुपा जी अब वह सृष्टि करना आरंभ करते हैं। उनके 5 संतान उत्पन्न हुई। महाराज 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां। देखिए 2 पुत्र का नाम, एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद, और 3 पुत्रियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति। अब महाराज देवहूति का विवाह जो बीच वाली थी, उसका विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ था। श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं कि यह कैसे हुआ उनका विवाह, और राजा परीक्षित जी ने भी यही पूछा। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, हे राजन, जो श्री करदम जी महाराज थे ना, वो जन्म से ही बड़े प्रतापी, भगवान का भजन करना सब करते थे। उन्होंने एक दिन कठोर तपस्या की। महाराज 10,000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान प्रकट हुए। करदम जी ने जब भगवान को देखा तो रोमांचित हो उठे, उनके आंखों से आंसू आने लगे, प्रेम में डूब गए। भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे ऋषि, हे करदम, आपने कठोर 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, आप थक गए होंगे। अच्छा, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। वह बोले, हे प्रभु, बस आपका दर्शन हो गया, अब दर्शन के अलावा मुझे क्या चाहिए। जो लोग हैं वह संसार के मोह ममत्व में फंसे हुए, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं भी विवाह करना चाहता हूं। और ऐसा मेरा विवाह हो कि जो मेरी पत्नी होगी वो
मेरी आज्ञा की पालन करने वाली और सृष्टि का विस्तार करने वाली होनी चाहिए। भगवान बोले, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि इच्छा को तो पूर्ण करनी पड़ेगी। और भगवान बोले, तुम चिंता मत करना, वो परसों ही आ जाएंगे और तुम्हारा परसों ही विवाह हो जाएगा। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं भी जब तुम्हारी 9 पुत्रियां होंगी और उसके बाद मैं भी एक पुत्र बन के तुम्हारे घर पैदा होऊंगा। तब श्री कर्दम जी महाराज बोले, भगवान आप तो धन्य हैं। अब भगवान अंतर्धान हुए। अब कर्दम जी महाराज अपने आश्रम में बैठे हुए। अब परसों तक वह प्रतीक्षा करने लगी, कब आएंगे। भगवान ने भी मनु जी को प्रेरणा दी। वह अपने पुत्री तथा अपने श्रीमती श्री शत्रुपा जी को लेते हुए आए। वहाँ बड़ी सुंदर बन के आई थी। उनको आसन दिया और उनको प्रणाम किया। और राजा बड़े प्रेम भाव से बोले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। श्री कर्दम जी महाराज भी उनको बड़े प्रेम पूर्वक उनको प्रणाम किया तथा एक आसन पे बिठा के उनको सब व्यवस्था कर दी। वे बैठे। वहाँ बैठकर वे बड़े प्रसन्न हुए और बड़े दिन भाव से बोले, देखिए मैं अपनी पुत्री ले आया हूँ। मैं जब ये वाली मेरी पुत्री है, इसका नाम देवहूति है। तो ऐसे कर्दम जी ने एक बस नजर मारी, देखा बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर कन्या है ये तो, मैं तो इसके साथ अवश्य विवाह करूंगा। वह कर्दम जी बोले, देखो ये आपकी पुत्री है, ये तो बहुत सुंदर है। एक समय यह अपने छत पे जब गेंद से खेल रही थी तो ऊपर विमान में ही विश्वावसु नाम का गंधर्व उसे देख के नीचे गिर पड़ा। ऐसा महाराज उसी तरह एक लड़की थी, कहीं जा रही थी और कोई दूसरा साइकिल चला रहा था और वही साइकिल वाला आया और वो साइकिल को छोड़ के उसे बड़ी सुंदर थी, उसी को देखने लगे। बड़ी सुंदर है वो, बहुत सुंदर है। अपनी साइकिल ही छोड़कर उस कन्या को ही देख ले। अब साइकिल महाराज गई और वहां जाकर एक खंबे में पहुंचकर वहीं और वह भी गिर गया, उसका साइकिल भी टूट गए, सब काम खत्म हो गया। उसी तरह ये भी बड़ी सुंदरी थी। विश्वावसु नाम का गंधर्व इसे इन्हें देख के नीचे गिर पड़ा। ऐसी आपकी परम सुंदरी पुत्री है। शांभव मनवंतर जी वह मनु जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप मैं अपनी पुत्री को लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, वरण कीजिए, क्योंकि जब से इसने
नारद जी के मुखारविंद से आपके चरित्र को श्रवण किया है, तो इस मेरी पुत्री ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह आपके साथ ही विवाह करेंगी, इसलिए आप इनके साथ विवाह कर लो। तो वह बोले, अच्छा ठीक है, विवाह तो हम कर लेंगे, किंतु एक शर्त पे हम विवाह करेंगे। वो शर्त क्या है कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो तुरंत मैं संन्यास धर्म लेके चले जाऊंगा वन के तरफ। तो स्वयंभू मनु जी ने अपने मन में सोचा, अरे राम राम, सबसे बढ़िया पुत्री ना दो, ठीक ही तो है, क्या जा रहा है, ठीक है। और अपने श्रीमती को देखते हुए बोले, देखिए ये तो एक शर्त पे विवाह करेंगे, एक पुत्र हो जाएगा वन की तरफ प्रस्थान कर देंगे, तो हम सबसे बढ़िया पुत्री को ना दे, ये ठीक है। तो वह बोली, अरे आपको लग रहा है कि वह वन की तरफ प्रस्थान कर देंगे? अरे नहीं, एक क्या भले कितने पुत्र हो जाए, ये वन की तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि जब करदम जी महाराज बोल रहे थे कि मैं संन्यास, एक पुत्र होते संन्यास धर्म लेकर चले जाऊंगा, तो बोल रहे स्वयंभू मनु जी से, लेकिन देख रहे हैं देवहूति जी से, ऐसी सुंदर। अपने मन में सोचने लगे, अरे कह तो दिया है, क्या जा रहा है, इतनी सुंदर कन्या है, इसके साथ विवाह करके मैं इसे कैसे छोड़ूंगा। तो सब तो वे जानते ही हैं। पुत्री भी जान गई और माता भी सब जान के उसके बाद उनके साथ विवाह किया। दहेज, दान दहेज सब दिए। अब तो माता जाएंगी, पुत्र का विवाह तो बड़े ही रोती हैं, माताएं बहनें सब रोती हैं। तो शत्रुपा जी भी रोने लगी, अपने पुत्री के गले लगी और बड़ी रोई। उसके पश्चात स्वयंभू मनु जी को भी देवहूति जी ने प्रणाम किया, अपने माता को प्रणाम किया, गले से लगाया और कहा, है माता आप बिल्कुल भी चिंता ना करे। यह कहकर अब है रथ पे आरूढ़ होके स्वयंभू मनु तथा उनकी श्रीमती शत्रुपा जी को लेके बृहस्पति नगरी चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।